हेलो सुभायु। रिस्पॉन्स देगा कि yes, good morning all of you. Now today discuss revision work. In revision work some the like a रिवीजन वर्क क्लाइमेट में हम लोग देखते हैं जैसे कि फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस हम लोग डिस्कस किए थे। लैंड फॉर्म, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियरनेस ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, ओशन करेंट, द रिलीफ फीचर्स। बस टुडे so one factors pressure and surface wind, upper air circulation और Coriolis है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है जो प्रेशर एंड सरफेस विंड। प्रेशर एंड सरफेस विंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड। उसके बाद सेकेंड डिस्कस करेंगे अपर द एयर सर्कुलेशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका है कोरियल फोर्स। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर एंड एयर सर्कुलेशन। देखो जस्ट ये देख लो क्या कहता है कि द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड। लैटिट्यूड उसके बाद द प्रेशर, सपोज करो कि आपका अर्थ सरफेस है, इक्वेटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एंड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। फिर उसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में जाइए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम डिवीजन किए हैं 30 डिग्री का डिवीजन किए, इक्वल डिवीजन इन द बोथ हेमिस्फीयर इन द 30 डिग्री। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो मेजर प्रेशर बेल्ट, डिस्कस द मेजर प्रेशर बेल्ट एंड मेजर विंड बेल्ट। सो प्रेशर बेल्ट आप देखिएगा
ये रीजन एरिया है इक्वेटर, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन एरिया। दूसरा है सब ट्रॉपिकल और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सब पोलर, ये polar region area in the both hemisphere and subpolar region in both hemisphere. So we can say that क्यों unequal heating of the earth and its atmosphere by the sun and rotation of the earth bring difference the atmospheric pressure। अब ये देखिए कि सन है, अब अर्थ का रोटेशन क्या है, तो वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। सन का रे देख रहे हैं कि ये सन का रे आपको देख रहे 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर के पास सन जो है एकदम डायरेक्ट सन पर है। इंसुलेशन रेडिएशन जो है कहां पर है, इक्वेटर के पास। जैसे ही इक्वेटर के पास द मैक्सिमम रिसीव द सन रे वेयर इन द इक्वेटोरियल, इक्वेटर के पास, तो नेचुरली है कि इक्वेटोरियल रीजन एरिया, ये रीजन आपका काफी क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वार्म होगा तो इक्वेटर के से देखोगे कि एयर मास राइज कर रहा किधर, अपवार्ड की तरफ, और जैसे ही वो अपवार्ड की तरफ राइज करेगा तो फिर वो यू टर्न ले लेगा और ये आके यहाँ 30 डिग्री के पास एयर मास सेटल डाउन, यहाँ आके वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे ही ये काफी गर्म हो जाता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफी गर्म, क्योंकि डायरेक्ट सन रिसीव कर रहा है इक्वेटर के पास। इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे अर्थ सरफेस पर या वाटर बॉडीज हो या लैंड हो, लैंड मास और वाटर मास वो की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड मास ही गर्म होगा, वार्म दोनों हो रहा है, एक लैंड मास भी हो रहा है और वाटर मास हो रहा है। जैसे ही वाटर मास पर होगा तो क्या होगा, वो प्रेशर, वाटर चेंजिंग टू वेपर, है ना, वाटर चेंज हो गया वेपर, किसके कारण, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द रे, सन रे के कारण। और अर्थ सरफेस पे यहाँ का जो एयर जो है वो क्या खाली लो प्रेशर बेल्ट बना देगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या करेगा, एयर मासेज राइज अप की ओर जा रहा है और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल में सेटल हो जाएगा। देयर आर थ्री मेजर लो प्रेशर बेल्ट विथ अल्टरनेट द हाई प्रेशर बेल्ट। तो पूरे अर्थ सरफेस पर 3 मेजर लो प्रेशर बेल्ट है विथ अल्टरनेट। अब मान लो सपोज करो ये इक्वेटोरियल रीजन एरिया है, इक्वेटोरियल क्या हो गया, लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर यहाँ पर देखोगे, सब पोलर आ जाइए लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अल्टरनेट चल रहा है इक्वेटर, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर जाते हैं वेरिएशन कर रहा है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन हो रहा है, जिसके कारण जो है कि कारण क्या कि जैसे से ऊपर जाते हैं क्या टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है टेम्परेचर, हेलो, टेम्परेचर डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, हायर वी गो कूलर वी फाइंड, है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है जैसे से ऊपर कहते हैं। फिर नेक्स्ट द सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाइए, सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाइए, यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी देखोगे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट बना रहा है। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अल्टरनेट, ये अल्टरनेट द इक्वेटोरियल रीजन, कहता है इक्वेटोरियल रीजन ये 0 डिग्री
of the low pressure belt, other side the light the high pressure belt in the both hemisphere. देख लो अदर साइड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और दोनों साइड नॉर्थ पोल नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में क्या है हाई प्रेशर बेल्ट बना रहा है। हाई प्रेशर बेल्ट जिसको लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, it is called the subtropical high pressure belt, and the polar region area concentrates the high pressure between the pole high pressure belt and subtropical high pressure belt। अब दोनों के बीच, अब ये देखो ये पोलर है और ये सब ट्रॉपिकल है, तो पोलर और सब ट्रॉपिकल के बीच में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अल्टरनेट राइजिंग बिटवीन द पोलर रीजन एरिया ए पोलर जोन एंड सब पोलर जोन। तो इच बेल्ट कहते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट हो या लो प्रेशर अल्टरनेट चल रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इन द बोथ हेमिस्फीयर। ये आपका परमानेंट द प्रेशर बेल्ट है। ठीक उसी तरह आप देखते हैं क्या देखते हैं कि विंड, सो विंड क्या है, विंड ब्लो जनरली देखिए वी कैन विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड ब्लो कर रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपका सब ट्रॉपिकल, अगर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से कहां पहुंचे, इसलिए क्योंकि यहाँ वैक्यूम है, ये जगह खाली हो गया है, इसलिए सराउंडिंग एरिया से आपका एयर आके फील कर रहा है। तो एयर मास से सेटल डाउन इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड एयर राइट का पहुंच रहा है रीच पर द पोलर रीजन इक्वेटोरियल रीजन एरिया में। तो अल्टरनेट है, विंड का ब्लो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट, है ना। अब साउथ की ओर देखते हैं, साउथ से है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। पोलर रीजन एरिया हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट बनाना है। तो ये अल्टरनेट फिर देखेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके आप चलिए इस सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन गया। फिर इसी तरह सब ट्रॉपिकल सदर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, और ये क्या है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ आ जाइए पोलर एरिया हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सो अल्टरनेट विंड का जो डायरेक्शन है, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन एरिया, विंड का डायरेक्शन। बट आपका अर्थ का जो देख रहे हो अर्थ रोटेशन, दो कारण है, पहला कारण है रोटेशन और दूसरा कारण है सन रे। तो सन रे और रोटेशन ऑफ अर्थ, मान लो सपोज करो हम आपको एक ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, ठीक है, हम टू ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट है ये देखो, पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए जो है वो स्थिर है एकदम शांत है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी है वो रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेट कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यहाँ मूवमेंट है, ये मूवमेंट हो रहा है मगर ये एकदम स्थिर है। अब सपोज कीजिए कि एक वन पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, अब ये दोनों के बीच में अगर हम कोई बॉल को ए से हम बी की ओर थ्रो करते हैं तो वो स्ट्रेट जाएगा क्योंकि इसमें मोशन नहीं है। अगर यही बॉल जो है ये भी हम स्ट्रेट फेंक रहे हैं, यहाँ भी हम जो है ए पॉइंट से बी इस पॉइंट से हम स्ट्रेट फेंक रहे हैं, मगर जाएगा कैसे, ये यहाँ आके यू टर्न, तो थोड़ा सा ये कर्व ले जाए, वही ये है।
एयर का जो है मूवमेंट हो गया, और ये अगर इधर से फेंकोगे तो ऐसे आ जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपका है, ये डायरेक्शन। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम ओवर इंडिया एंड द डिफरेंट ड्यूरिंग द विंटर, सो देयर इज the high pressure area to north of the Himalaya, north of the Himalaya high pressure belt बन रहा है, क्योंकि cold dry wind blow from this region। अब चूंकि ये रीजन एरिया आपका देखोगे, हिमालय का ये रीजन एरिया है, ये रीजन हिमालय का जहां पर कोल्ड ड्राई है ना, ये रीजन एरिया है, बर्फ से ढका हुआ है, तो ये कोल्ड आपका ड्राई रीजन एरिया है। जब यहाँ से विंड ब्लो होगी तो क्या होगा, अपने टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर क्या है तो लेस है, और इक्वेटोरियल का टेम्परेचर क्या है तो हाई टेम्परेचर है। अब इक्वेटोरियल, अब मानो कि इंडिया का ये पोर्शन जो देख रहे हो, ये पोर्शन से जो हवा चलेगी, यहाँ से जो विंड ब्लो होगी, तो चूंकि ये सरफेस आपका काफी गर्म है, इसलिए कि जस्ट द नियरेस्ट इक्वेटर, इक्वेटर के पास के कारण ये टेम्परेचर यहाँ काफी गर्म है, तो यहाँ से जो हवा विंड ब्लो होगी वो वार्म होगी, और यहाँ से जो चलेगी वो आपका कोल्ड विंड। तो कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन द लो प्रेशर एरिया एंड ओवर द ओशन ऑफ द साउथ। अब ओशन ऑफ द साउथ के ये देखें, साउथ कम देखते हैं, ओशन ऑफ द साउथ, ओशन ऑफ द साउथ है, ओशन ऑफ द साउथ in the stand and get more heated than water. In summer, low pressure area develop in the interior of the equatorial region area. So the cause क्या है, the direction of the wind during the summer, the air move from the high pressure, ठीक है, एयर मूव कर रहा है हाई प्रेशर की ओर मूव कर रहा है, मूव कर हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन एंड साउथ ईस्टर्ली विंड। अब देखो विंड का टाइप ऑफ विंड, इक्वेटोरियल रीजन एरिया आ जाओ, ये इक्वेटोरियल रीजन एरिया देखें, तो इक्वेटोरियल रीजन एरिया में क्या है, ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड, ठीक है। अब ये रीजन आ जाओ, यहां पर है वेस्टर्न लाइट विंड, और यहां पर पोलर रीजन एरिया चले जाओ, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर विंड। तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइट विंड, वेस्टर्लाइट विंड और पोलर विंड, ठीक है। तो ट्रेड विंड जब साउथ से हम चलते हैं, वो आगे बताएंगे इसमें, द कोरियल फोर्स में बताएंगे, साउथ से सदर्न हेमिस्फीयर से जैसे ही हम विंड ब्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो टच करता है, कहाँ टच करता है, इक्वेटर के पास, और जैसे ही इक्वेटर के पास टच करेगा तो ये यू टर्न, इक्वेटर के पास टच किया तो यू टर्न ले लेता है विंड, है ना, ये इस तरह से चल रहे हैं। तो साउथ ट्रेड विंड, यहाँ चूंकि ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइट विंड, नॉर्थ वेस्टर्लाइट विंड, साउथ वेस्टर्लाइट विंड, नॉर्थ ईस्टर्लाइट विंड है, साउथ ईस्टर्लाइट विंड, पोलर विंड, तीन तरह का विंड ये है। सो कारण क्या है, तो कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर, द एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर area over the southern Indian Ocean in the south easterly direction, the cross the equator and turn right toward the low pressure area. So turn at the low pressure area, Indian subcontinent. So this is known as the southwest monsoon wind. These winds blow over the warm ocean and they are moisture, क्योंकि moisture क्या है, define the term moisture, amount of the water vapor present in atmosphere, ठीक है, ये moisture है ना, amount of water vapor present in atmosphere,
जैसे ही यहाँ से गर्म है तो ये देख लो, जैसे ही इक्वेटर से हम चल रहे, इक्वेटर से हवा चल रही है तो काफी गर्म एरिया, ओशनिक रीजन काफी गर्म है, तो यहाँ से मॉइस्चर, क्योंकि इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर चेंज इनटू वेपर, किसके कारण, ड्यू टू द हीट के कारण, गर्मी का, तो ये आके टकराता का जस्ट द सदर्न ट्रिप ऑफ द मेन इंडिया का मेन सदर्न ट्रिप है, वहां टकराता है, और यहाँ से दो ब्रांचेज निकलती है, एक ब्रांच हो इसको हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल, दूसरा ब्रांचेज जो है आपका अरेबियन ब्रांच, और अपने साथ ये काफी लोडेड मॉइस्चर लेके आता है, और गारो खासी जेंटिया ये रीजन एरिया में सबसे ज्यादा वो प्रिसिपिटेशन कर, ठीक इसी तरह यहाँ से भी लोडेड मॉइस्चर लेके गया, और यहाँ पर सबसे जाके अरावली का ये देख लो वेस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर बारिश करती है। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, नेचर है विंड का, जब विंड अपने साथ चलती है तो अकेले थोड़ी चलेगी, नहीं, वो जब भी चलेगी चाहे वाटर बॉडीज एरिया से हो या लैंड सरफेस एरिया से, तो किसके कारण, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ अगर वाटर बॉडी से विंड ब्लो हो रही है तो अपने साथ लॉट ऑफ मॉइस्चर को लेकर वो कैरी कर रहा है, किस ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो रही है, और विंड अगर सरफेस एरिया से है तो वहां भी वार्म एयर को वो कैरी कर रहा है, कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया, तो ये टेम्परेचर क्या है, तो क्या, तो मेन रीजन क्या है, तो वो रिड्यूस टेम्परेचर और रेनफॉल, तो टेम्परेचर और रेनफॉल के लिए कर रहा है। दूसरा है आपका कहता है कि वन क्वेश्चन अब नेक्स्ट आ जाइए, ये रीजन एरिया मैं बता रहा हूं, ये रीजन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं कोरियल फोर्स। क्या है कोरियल फोर्स, define the term the Corial force, anybody, विवेक कुमार, रोमिता, रवि शंकर, रोशन, प्रियांशु कुमार गुप्ता, मुस्कान, आयुष कुमार एंड आयुष सिंह, रोल नंबर 7, roll number 7, an apparent yes, Vivek, an apparent force caused Vivek by Kumar. the earth rotation is called Coriolis. Coriolis force, जिसको हम लोग कहते हैं कि इट इज एन apparent force caused by the earth's rotation, है ना, दो तरह का मोशन है, एक रिवोल्यूशन है, एक रोटेशन है, तो अर्थ रोटेशन and responsible for the deflecting wind towards the right in the northern hemisphere, towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere due to the federal law, ये due to the federal law, है ना, ड्यू टू फेडरल लॉ। अब क्या फेडरल लॉ क्या है कि कहता है कि जैसे ही ये इक्वेटर बताए भी थे, ये मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि हम इसको हम इक्वेटर की करते हैं कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर के पास है। अब इक्वेटर के पास क्या, कौन सा प्रेशर बेल्ट बनेगा इक्वेटर के पास, तो लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक है, लो प्रेशर बेल्ट बना। अब ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर इस एरिया से, इस रीजन से साउथ ईस्ट विंड चल, साउथ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं। जैसे ही आप इक्वेटर के पास टच करते हो तो डिफ्लेक्शन ये राइट एंगल में मूव कर गया, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ट्रेड विंड। तो ईस्टर्ली विंड एंड वेस्टर्ली विंड एंड ट्रेड विंड, तो डायरेक्शन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हाई प्रेशर से ये चल रहा है, दोनों हेमिस्फीयर बोथ साइड। तो हाई प्रेशर विंड जैसे ही यहां टच किया इक्वेटर के पास, जैसे इक्वेटर के पास टच करता है तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये लेफ्ट आ रहा है, इस ओर से आएगा तो लेफ्ट की ओर मूव करेगा और इधर से जाएगा तो राइट की ओर। विंड का ये नेचर है, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन एरिया। हाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन एरिया। प्रेशर क्या आपका है, तो कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन, लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ इन समर में देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण क्या है, तो कॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन इट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड टुवर्ड्स the right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. Under this effects, ये जो effects है फेडरल लॉ, under the effects the कोरियल फोर्स किसको इफेक्ट है, ट्रेड विंड मूविंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल high pressure trade wind moving from the subtropical high pressure to equatorial low pressure, ठीक है। बोथ हेमिस्फीयर जहां लो प्रेशर बेस्ड है, तो डायरेक्शन क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड रिजल्ट क्या होगा, दे ब्रिंग द हेवी रेनफॉल टू ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट विल ड्राई। अगर ईस्ट कोस्ट में हेवी रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ ड्राई हो जाएगा इस एरिया में, अगर यहाँ पर हेवी रेनफॉल हो रहा है तो ईस्ट कोस्ट में ये ड्राई हो जाएगा, जिसको हम लोग रेन शैडो एरिया कहते हैं, उसके बाद तीसरा आपका है, हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तीसरा आप देखोगे कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न cyclonic disturbance and tropical, the western disturbance which enter the Indian subcontinent with अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अब यहां देखिए देखिए, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस which enter the Indian subcontinent west and the northeast, west or northeast
अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वेस्ट का पार्ट देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो फेडरल ऑफ ऐसे गए तो राइट एंगल में मूव किया, और इधर से आएंगे तो लेफ्ट, तो सब ट्रॉपिकल, ये इक्वेटोरियल रीजन एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर तो ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया और ये सब ट्रॉपिकल एरिया हो गया। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरिया, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। अब यहाँ पर दो ब्रांचेज निकल के आ रही है, एक ब्रांच को हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा कहते हैं अरेबियन ब्रांच। तो द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द winter month or originate over the Mediterranean Sea and brought the Indian second आपका आ जाइए, they are brought in the western cyclonic disturbance are the weather phenomena of the winter. They are brought in by the westerly flow where the Mediterranean Sea से चल रहे हैं, Mediterranean Sea से usually influence the weather in the north and northwestern। जैसे यहाँ से चल रहे मेडिटेरियन सी से, तो ये हिमालय के ये गंगा प्लेन का देखो, यहाँ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा है कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या है जेट स्ट्रीम? Jet stream are located approximately over the 27 degree to 30 degree। ये रीजन एरिया देखो, ये रीजन एरिया है, यहाँ पर आपको 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो एरिया है वो आपका जिसको कहते हैं डोल्ड्रम रीजन एरिया है। बट वेस्ट जेट स्ट्रीम क्या है, ये रीजन एरिया है जो काफी तेज है, इन बिटवीन द 27 डिग्री नॉर्थ एंड 30, इन बिटवीन 27 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री। सब ट्रॉपिकल, इसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नाइज जेट स्ट्रीम ओवर इंडिया। जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय all through the year except the summer. The western cyclonic disturbance is experienced in the north. So some important facts discussed in the control the climatic condition, the three pressure। so ये देखोगे कि ये जो देख रहे हो कि distribution of the pressure belt and wind, इक्वेटोरियल रीजन हॉर्स लैटिट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ट्रेड विंड है। उसके बाद सब पोलर रीजन एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर देखेंगे वेस्टर्लाइज विंड है। इन द